आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello दोस्तों, so our question is how will you distinguish between convex lens and concave lens without touching them? कि आप convex और concave lens में कैसे distinguish करोगे उनको बिना टच किए। तो कैसे distinguish करेंगे हम convex और concave में? तो हमारे पास mainly क्या होता है कि जो convex lens है, कन्वेक्स लेंस में जैसे कैसे ड्रॉ करते हैं हम, ये होता है हमारा कन्वेक्स लेंस। ओके, ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। और ये जो लेंस है ये हमारा कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस। ओके, तो कन्वेक्स लेंस में मेन क्या होता है कि जो बाहर का पोर्शन है यानी जो कॉर्नर है वो थोड़े अंदर की तरफ होते हैं, यानी बीच में से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। और जो कॉनकेव लेंस है ये बीच में से थोड़ा बैठा हुआ होता है, अंदर की तरफ होता है। इसका कर्व सरफेस बाहर की तरफ होता है। तो इफ curved surface is bulging outwards, then it is convex, and if curved surface is bulging inwards, then concave। ओके, यानी जो एक कर्व सरफेस है अगर बाहर की तरफ है तो हम बोलते हैं कन्वेक्स, और अगर अंदर की तरफ है तो हम बोलते हैं कनकेव। कनकेव यानी गुफा में, तो अंदर की तरफ फेस होगा इसका। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव वेयर दैट ऑफ कनकेव, यानी कनकेव लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, बट जो कन्वेक्स लेंस है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? तो बी पार्ट में हम क्लेरिफाई करेंगे कि जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस ये बड़ा लेंस है, तो इसमें क्या होता है? इन कनकेव लेंस image formed is always वर्चुअल। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। और कैसी होती है ये? यानी इरेक्ट इमेज होती है और वर्चुअल इमेज होती है। जैसे कैसे बनती है हमारे पास? जैसे ये एक कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस के केस में जैसे हमने लेट किया ये ओ सेंटर पॉइंट है ओ, तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है और ये क्या करता है? डाइवर्ट करता है। तो डाइवर्ट होने के बाद से इस डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड रे है जो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, डायरेक्ट पास करेगी और उसके बाद दोनों पीछे इस पॉइंट पे कट करेंगे और यहाँ पे जो यहाँ पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और इमेज कहाँ बनेगी? इस पॉइंट पे बनेगी। तो इस पॉइंट पे जो इमेज बन रही है ये इमेज हमेशा कैसी है? एक इरेक्ट इमेज है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज जो है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट भी प्लस में है, तो दैट मीन्स दोनों प्लस में है। तो एम किस में होगा? एम इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसमें हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है। जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसी डायरेक्शन में इमेज बनेगी। दोनों प्लस प्लस के होंगे या दोनों माइनस माइनस के होंगे, पर ऑल ओवर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास जो कनकेव लेंस है इस वजह से क्या बनाता है? हमेशा पॉजिटिव इमेज मैग्निफिकेशन देता है। बट जो कन्वेक्स लेंस का केस आता है, इन कन्वेक्स लेंस के केस में हमारे पास दो केस आते हैं यहाँ पे कि इसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकती है? जैसे फर्स्ट है हमारे पास, ये है हमारा एक कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस के केस में जब हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द फोकस रखा, यानी फोकस के इस तरफ जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो एक रे जाती है जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आगे जाके वो फोकस से पास करेगी। सेकंड रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और इस तरफ ये एक इमेज देगी और इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड इमेज होगी। तो इस केस में क्या होगा? हमारे पास जो इमेज की हाइट है
यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज दैट इज नेगेटिव, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो किस में होगी, पॉजिटिव में। तो यानी मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी इस केस में। ओके, मैग्निफिकेशन कैसी आई, नेगेटिव आई, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होती है, एच आई बाई एच ओ, तो ये क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। बट एक और केस आता है इसके अंदर, उस केस में क्या होता है, जैसे हमारे पास मेनली क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ पे रखा है इस केस में, जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने रखा है प्रिंसिपल और फोकस के बीच में। एक केस आता है जब हमने फोकस से बियॉन्ड रखा, फोकस से बियॉन्ड कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट को, हमेशा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगी। और जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक रे जाएगी जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी और आगे जाके वो किससे पास करेगी, फोकस से पास करेगी। और जो सेकंड रे है वो उस ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। ये दोनों आगे जाके क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती हैं और ये पीछे किसी पॉइंट पे मीट करती हैं। और जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगी उस पॉइंट पे हमारे पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब जो इसमें हमारे पास इमेज बन रही है, ये जो इमेज बन रही है ये इमेज किस में है, प्लस में, यानी इस केस में एच आई क्या है, पॉजिटिव, और एच ओ भी क्या है, पॉजिटिव, तो दैट मीन्स एम क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस वजह से मैग्निफिकेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, ये क्या हो सकता है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये किस पे डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखा। अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द फोकस रखते हैं तो नेगेटिव आती है, और बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर रखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।